दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा अर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आज हम आपको एक ऐसे समझौते के बारे में बताएंगे जो कि भारतीय इतिहास में यह बहुत महत्वपूर्ण समझौता था, जिस समझौते को पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पूना समझौता होता कब है? ये पूना समझौता होता है बाबू 24 सितंबर 1932 को होता है। 24 सितंबर 1932 के होता है। और किसके बीच होता है दोस्तों? महात्मा गांधी महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच होता है। इन दोनों के बीच में, दोनों लोगों के बीच में यह पूना समझौता होता है दोस्तों। ये आखिर पूना समझौते की स्थिति क्यों पहुंची, तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि 1930, 31 और 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी भाग लिए थे। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन सा व्यक्ति है, तो वह कौन से थे? अंबेडकर थे। अंबेडकर जी 1932 का जो अंग्रेजों का सांप्रदायिक पंचाट था, या वह यह चाहता था कि फूट डालो राज करो, कॉमनवेल्थ अवार्ड जिसे भी कहा जाता है, माने कि वह अलग करना चाहता था और भारत को कई टुकड़ों में बांटकर वह शासन करना चाहता था। तो जिसमें अंबेडकर जी का सपोर्ट भी मिल रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय एक पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग कर रहे थे। क्षेत्र की क्या कर रहे थे? मांग कि हमारे लिए SC ST दलित वर्ग को एक अलग से निर्वाचक क्षेत्र दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि उस समय छुआछूत और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था चरम पर था दोस्तों। जबकि इस छुआछूत को दूर करने का प्रयास उस समय महात्मा गांधी भी कर रहे थे, और अंबेडकर जी को बुरा लगता था कि यह चीज एक मानव के साथ इस तरीके का भेदभाव करे, यह बात ठीक नहीं। लेकिन दोस्तों ठीक है, उस समय हमारा मेन मकसद था कि हम अपने देश को क्या करते? आजाद कराते, और इसकी लड़ाई तो जारी रहती। बहुत तरीके थे, लेकिन कोई बात नहीं। अब महात्मा गांधी को लगा, इस बात पर अड़े हुए थे। महात्मा गांधी को लगा कि अगर हिंदू धर्म ऐसे दो भागों में बढ़ जाएगा तो हमारा जो पक्ष है कमजोर हो जाएगा और हम आजादी नहीं पा पाएंगे। तो उस समय महात्मा गांधी जी थे यरवदा जेल में थे। किस जेल में थे दोस्तों? यरवदा जेल में थे, ध्यान दीजिएगा। और उस यरवदा जेल में उस समय दोस्तों इन्होंने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब गांधी जी की स्थिति बहुत खराब हो रही थी दोस्तों उस समय। तब इनको मानने वाले जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय, राज गोपालाचारी, घनश्याम दास बिड़ला, तेज बहादुर सप्रू, और इस तरीके से इन सब लोगों ने क्या किया दोस्तों? प्रयास किया अंबेडकर जी को मनाने के लिए, और अंबेडकर जी को
मनाते हैं और इस स्थिति पे पहुंचते हैं कि 24 सितंबर वो दिन आता है। कौन सा? 24 सितंबर 1932 का वो समय आता है। 24 सितंबर 1932 का समय आता है जब गांधी जी और अंबेडकर में समझौता होता है। गांधी जी गांधी जी सॉरी गांधी जी और अंबेडकर जी में समझौता होता है। ठीक है। कब? 24 सितंबर 1932 को समझौता क्या होता है कि गांधी जी कहते हैं कि आपको पृथक निर्वाचक क्षेत्र नहीं लेना है, आपको अलग नहीं रहना है, आपको एक साथ मिलके रहना है। माने ये चाहते थे कि आप आपस में मिलके रहोगे तो जो भी कुरीतियां हैं हिंदू धर्म में वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर देश हमारा आजाद नहीं हुआ दोस्तों तो कुरीतियां तो बनी ही रह जाएंगी, प्लस अलग होके उस समय आप अलग हो जाते तब भी अंग्रेजों का शासन वहां पे रहता और उसी तरीके से शोषित किए जाते और इधर वाला बेल्ट भी शोषित होता, शोषित दोनों बेल्ट होता रहता हमेशा। लेकिन कोई बात नहीं, समझौता होता है, दोनों काम हुआ। इधर इन लोगों के बीच समझौता हुआ, उधर अंग्रेज भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर भी हुए दोस्तों, क्योंकि जंग ही ऐसी छिड़ चुकी थी और वह सामूहिक जंग हो गई थी। और दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, जब सामूहिक जंग हो जाती है, अगर जिस पर आप शासन कर रहे हो अगर वही चाह लेगा कि नहीं मैं अपने आप ऊपर शासन नहीं करने दूंगा, तो बाबू दुनिया का कोई इतिहास नहीं ये बताता कि जनता जिसको चाह ले, चाहे वह लोकतांत्रिक का मैटर हो और चाहे वह शासन का मैटर हो या मतलब कि जन्मजात शासन का मैटर हो, दोस्तों ध्यान दीजिएगा खत्म दोनों हो जाता है। क्योंकि जब तक जनता चाहेगी तब तक आप शासन कर सकते हो और जिस दिन जनता चाहेगी, अगर आप मान लीजिए जन्मजात आप शासक हैं तो तब भी अगर जनता अपने आप पे आ जाएगी तो आपको शासन को छोड़ना ही पड़ेगा। तो वही परिणाम होता है दोस्तों। तो गांधी जी और अंबेडकर जी में समझौता हुआ और समझौता क्या होता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अंबेडकर जी का कहना था कि जैसे हमारे क्या बोलते हैं 78 सदस्य से 147 कर दिया जाए दोस्तों। ठीक है। 78 जो ये आपका प्रांतीय विधानमंडल में 78 हिस्सेदारी थी या कितना कर दिया जाए? 147 कर दिया जाए। ठीक है। और जो केंद्रीय में था, जो 18% केंद्रीय विधायिका में 18% हिस्सेदारी दे दिया जाए। केंद्रीय विधायिका में 18% दे दिया जाए दोस्तों। ठीक है। विधानमंडल तो गांधी जी इनकी बातों को मान लेते हैं और 18 से 147 कर देते हैं और क्या बोलते हैं केंद्रीय विधायिका में 18% इनको रिजर्वेशन दे दिया जाता है कि आपका इतनी सीटें फिक्स रहेगी। ठीक है। और गांधी जी का मकसद था पृथक निर्वाचक क्षेत्र पृथक निर्वाचक क्षेत्र अलग मत करें, हिंदुओं के साथ मिलकर रहें, अलग मत करें दोस्तों। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इन दोनों लोगों का समझौता हो जाता है और समझौता का परिणाम हस्ताक्षर क्या होता है? एक तरफ अंबेडकर जी करते हैं और दूसरी तरफ पंडित मदन मोहन मालवीय करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय करते हैं। और यह समझौता क्या होता है दोस्तों? संपन्न होता है। तो इस प्रकार से देखिएगा, इसके पहले मैंने आप लोगों को चर्चा किया था लखनऊ समझौता, जिसमें एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक का रोल था दोस्तों। और दूसरा मैंने दिल्ली समझौता बताया जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और उस गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी की सक्रिय भागीदारिता थी
जो कि वो ही सारी बातचीत किए थे, अपनी जो भी मांग रखे थे, डायरेक्ट वहां मौजूद थे, उसमें किसी का रिप्रेजेंटेशन अन्य व्यक्ति का नहीं था। लेकिन उस में भारतीयता या भारत के लोगों का मान बढ़ा था। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी डिमांड पूरी मतलब कि मानने के लिए अंग्रेज लोग मजबूर हुए थे, और मजबूर होने का कारण क्या था? वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और उसके बाद जब वह सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन देखा, तभी उसने अंग्रेजों ने सोचा कि फूट डालो, राज करो। और उस समय अंबेडकर जी पृथक निर्वाचक क्षेत्र के सबसे हावी मूड में थे दोस्तों, तो उसका लाभ अंग्रेज लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में या भाग लेके वहां पर यही डिमांड कर रहे थे अंबेडकर जी कि हमको एक पृथक निर्वाचक क्षेत्र चाहिए। और लेकिन जब कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा की गई दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा, तब अंग्रेज चाहता था कि ये अलग हो जाए, और हुआ क्या परिणाम? अलग तो नहीं हो पाया, क्योंकि जब गांधी जी को पता चला कि चलिए अब इस चीज को चाहे जिस तरीके से अंबेडकर जी मानेंगे, मनाया जाएगा, तो इसी कारण उन्होंने यरवदा जेल में क्या किया था? आमरण अनशन किया था। तो यह सूचना उनकी राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय और क्या बोलते हैं घनश्याम दास बिरला, इन लोगों ने पूरा प्रयास किया और अंबेडकर जी को मनाया कि चलिए आप समझौता कर लीजिए, जो आपकी डिमांड हो आप अपनी डिमांड रखिए, और उसके बाद अलग होने से कोई फायदा नहीं है, अलग होने से आपका भी नुकसान है और मेरा भी नुकसान हुआ। अंबेडकर जी इस बात को जानते थे, उनको पता था, लेकिन उनके लिए वह सही समय था कि मान लीजिए अगर इस समय हम यह बात अपनी रख लेते हैं, तो हो सकता है कि यह प्रेशर में आपकी बात मानी जाए, बाद में हो सकता है मेरी बात ना मानी जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। देश आजाद होने के बाद और देश आजाद होने के पहले इनको हर जगह एक अच्छे मेंबरशिप के बारे में रखा गया था। चाहे वह संविधान सभा की बैठक हो, चाहे संविधान का निर्माण हो, हर जगह इनकी वो पूरा का पूरा योगदान या हिस्सेदारी दी गई थी, और यहाँ पर इन्होंने मान भी लिया था। तो फिर समझौता होता है, और समझौता क्या-क्या होता है मैंने बता दिया। आमरण अनशन कब से स्टार्ट हुआ, किसके-किसके बीच हुआ, सिग्नेचर कौन किया। पूना पैक्ट से अगर कोई भी प्रश्न आना होगा, तो इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। और जैसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, पूना समझौता कब हुआ? तो 24 सितंबर 1932 में हुआ था। और ये पूना समझौता क्या था दोस्तों? या पूना समझौता अंबेडकर जी की मांग थी पृथक निर्वाचक क्षेत्र की, और गांधी जी चाहते थे कि अंबेडकर जी या मतलब कि दलित वर्ग अलग ना हो, ठीक है। और बाद में इनका परिणाम क्या हुआ? पृथक निर्वाचक क्षेत्र मांगने को रद्द किया गया। और दूसरी चीज, अंबेडकर जी की जो मांग थी कि हम अगर हमारे 78 मेंबर पहले थे, तो अब 147 मेंबर किए जाए, और उसके बाद प्रांतीय विधानमंडल में और केंद्रीय विधायिका में हमें 18% हमारे लोगों का नेतृत्व होना चाहिए दोस्तों। तो गांधी जी ने इस बात को मान लिया। मानने के बाद गांधी जी ने सिग्नेचर नहीं किया, बल्कि उसपे सिग्नेचर कौन किया? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूना समझौते में अंबेडकर जी के साथ किसकी सिग्नेचर हुई है? तो आपका आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका ये पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है? तो जिस तरीके से आप पता है कि भारत से अलग होकर एक पाकिस्तान देश बन गया था, उसी तरीके से इनके साथ क्या बोलते हैं कि कोई एक अलग प्रांत को लेके अलग होते, और उसका नेतृत्व कौन करता? अंबेडकर जी करते। तो बस यह राजनीतिक मुद्दा था दोस्तों। तो आप सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझ गए। कभी भी आपसे, चाहे आपसे लखनऊ समझौता पूछा जाए, चाहे दिल्ली समझौता पूछा जाए, चाहे पूना समझौता पूछा जाए, किसके किसके बीच हुआ, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता दिया, और कब कब हुआ दोस्तों ये भी बता दिया। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम आपको बराबर कंटिन्यू वीडियो देते रहेंगे, और आप देखे रहिएगा। अब इसके बाद आपकी बारी किसकी है? शिमला समझौता की है। किसकी बारी है? शिमला समझौता की दोस्तों। समझौता जितने हुए थे स्वतंत्रता संग्राम में, उन सारे समझौतों को हम आपको बताएंगे इसी तरीके से।
और कुछ संधियां इंपॉर्टेंट हैं, जैसे राजाओं के बीच लड़ाई हुआ करती थी तो उनके बीच संधियां हुआ करती थी, जैसे अंग्रेज और मुगलों के बीच लड़ाई हुई तो संधियां हुई थी। तो उस सारी चीज का डिटेल हम समझौता और संधि को करके करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से तो आज इतना ही। शेष नेक्स्ट डे।